नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। जैसे आज संडे है तो आज हम पूरे हफ्ते के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने वी हनुमंतराव को किस पद पर नियुक्त किया है? द तेलंगाना गवर्नमेंट अपॉइंटेड वी हनुमंतराव टू विच पोस्ट? ऑप्शन है कृषि सलाहकार, वित्त सलाहकार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार, गृह सलाहकार। इसका सही आंसर है पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार। तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार नियुक्त किया है। उन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है। वे 2004 से 2016 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं और आंध्र प्रदेश में विधायक भी रह चुके हैं। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कार्य करने की पृष्ठभूमि से राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलने की संभावना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है? What type of missile system is India developing? ऑप्शन है केवल परमाणु मिसाइल, बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली, केवल अंतरिक्ष आधारित प्रणाली, केवल रक्षा मिसाइल प्रणाली। इसका सही आंसर है बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली। भारत एक व्यापक बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल होंगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना है। यह प्रणाली युद्ध के समय लचीला प्रदान करेगी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुसार रक्षा क्षमता को बढ़ाएगी। साथ ही यह स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा देती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एएमसीए परियोजना का संबंध किससे है? The AMCA project is related to which of the following? ऑप्शन है मिसाइल सिस्टम, नेवल शिप, फाइटर एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट। इसका सही आंसर है फाइटर एयरक्राफ्ट। EMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना है। इसका उद्देश्य आधुनिक और स्टील तकनीक से लैस फाइटर जेट बनाना है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए RFP जारी किया जाएगा। इसके साथ ही भारत अग्निवीर-4 और हाइपरसोनिक तकनीक पर भी काम कर रहा है जिससे रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, R780 वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? R780 वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिसीज? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, टीबी, कोविड-19। इसका सही आंसर है मलेरिया। R780 एक नई पीढ़ी की मलेरिया वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम परजीवी को लक्ष्य करती है और इसकी खासियत यह है कि यह संक्रमण के कई चरणों को भी प्रभावित करती है जिससे अधिक प्रभावशाली और लंबे समय तक सुरक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चंद्रयान 5 इज बीइंग डेवलप्ड विथ विच कंट्री? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। इसका सही आंसर है जापान। चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसमें इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा मिलकर काम कर रही है। यह सहयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक विकास और चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देश मिलकर उन्नत मिशन योजना और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत रक्षा खर्च में विश्व में किस स्थान पर रहा? अकॉर्डिंग टू सिप्री 2025 इंडिया रैंक विच इन ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग? ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसका सही आंसर है फिफ्थ। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत का रक्षा बजट लगभग 92.1 बिलियन डॉलर है। यह वृद्धि भारत की सैन्य तैयारी, सीमाई सुरक्षा और आधुनिक तकनीक में निवेश को दर्शाती है। इससे देश की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, निसार मिशन किसके सहयोग से विकसित किया गया है? द निसार मिशन इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच एजेंसीज? ऑप्शन है इसरो एंड यूएसए, नासा एंड इसरो, डीआरडीओ एंड नासा, इसरो एंड जाक्सा। इसका सही आंसर है नासा एंड इसरो। निसार एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर विकसित किया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने में सक्षम है।
हाल ही में इसने मेक्सिको सिटी में भी भूमि धंसाव की गंभीर समस्या को उजागर किया है। 8th क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम किस देश में तैनात किया गया है? इन विच कंट्री वॉज द आरोग्य मैत्री सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, जैमेका, मालदीव्स। इसका सही आंसर है जैमेका। भारत ने जैमिका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम तैनात किया है। यह आपदा के समय त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यह पहल भारत की हडा नीति के तहत की गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर मानवीय सहायता में भारत की भूमिका मजबूत होती है और तकनीकी सहायता के जरिए अन्य देशों के साथ संबंध भी बेहतर होते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, पाइकारा झील किस राज्य में स्थित है? पाइकारा लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। पाइकारा झील तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और यह पाइका नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है। यह झील टोडा जनजाति के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। साथ ही यहाँ स्थित पाइकारा जल विद्युत परियोजना दक्षिण भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, जो लगभग 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। हमारा 10th क्वेश्चन है, जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? विच कंट्री रिसर्च इज डेवलप्ड बाय द ZCDC-FC टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान। इसका सही आंसर है चाइना। चीन के शेंजन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ZCDC-FC तकनीक विकसित की है, जो बिना जलाए कोयले से सीधी बिजली उत्पन्न करती है। पारंपरिक कोयला संयंत्रों में अधिक प्रदूषण होता है, जबकि यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और ऊर्जा दक्षता बढ़ाती है। यह भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिसे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। पहला क्वेश्चन है, निशान मिशन किसके सहयोग से विकसित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, पाइकारा झील किस राज्य में स्थित है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।